हम चर्चा करेंगे जलवायु यानी क्लाइमेट क्या होती है, क्लाइमेट किसे कहते हैं। क्लाइमेट से समझने से पहले हम समझेंगे मौसम क्या होता है, यानी वेदर क्या होता है, वेदर किसे कहते हैं। देखिए, जब वायुमंडल के अंदर तापमान में अंतर आता है, किसी क्षेत्र के तापमान में, मान लीजिए ये पूरी संसार का मानचित्र है, मान लीजिए इस क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में सूर्य की किरणें यानी कि सन की रेज इस क्षेत्र में अधिक पड़ रही हैं, तो जो ये वाला जो क्षेत्र है इसकी वायु जो है वो गर्म होगी। इसकी वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी और ऊपर की ओर उठने पर जो ये जो क्षेत्र होगा ये निम्न वायुदाब क्षेत्र होगा। निम्न वायुदाब क्षेत्र होगा। अब जहां से टेम्परेचर के कारण, तापमान में अंतर के कारण यानी तापमान की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में वायु निम्न वायुदाब होगा, क्योंकि इस क्षेत्र की हवाएं ऊपर की ओर अपलिफ्ट होगी और नीचे हवाएं कम रह जाएंगी। इस चित्र के माध्यम से देखिए, जिस तरह से मान लेते हैं ये ए बाल्टी है और ये बी बाल्टी है, यानी ए टैंक या बी टैंक। अगर इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है और इस वाले भाग में, इस वाले टैंक में पानी कम है, अगर हम किसी माध्यम से इसमें पाइप से इस चीज को जोड़ दें तो ए भाग का पानी जो है यानी जल जो है इस बी वाले पॉइंट की तरफ यानी बी टैंक की तरफ जाएगा, यानी कि अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर। तो ये निम्न वायुदाब है यानी कम वायु क्षेत्र है, और दूसरा जो क्षेत्र इसके पास का क्षेत्र होगा या दूसरी जगह क्षेत्र होगा, यहां पर गर्म, यहां पर जो टेम्परेचर उतना नहीं होगा, यहाँ की अपेक्षा टेम्परेचर, यहाँ का तापमान कम होगा, तो यहां पर जब तापमान यहाँ का कम होगा तो यहां पर होगा उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब होगा। तो यहां की हवाएं, अब वायुमंडल में कहीं पर भी कोई दीवार लगी हुई नहीं है, वायुमंडल में कोई दीवार तो है नहीं जिससे वहां की हवाएं रुक सकती है, तो ये उच्च वायुदाब की हवाएं निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी। यानी कि हवाएं जब चलती हैं तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। यह केवल कारण यह तापमान का है, मतलब तापमान के में कम, किसी क्षेत्र में कम तापमान है और किसी क्षेत्र में ज्यादा तापमान है, उससे वायुदाब में परिवर्तन होता है। तो वायुदाब में परिवर्तन होता है तापमान के कारण, तो पवनें चलती हैं। जब किसी जलखंड पे या कीचड़ वाले स्थान पर पेड़ पत्तों पर या भूमि के किसी भाग में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उससे वाष्प यानी कि वाष्पीकरण की क्रिया उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की क्रिया से जल वाष्पीकरण होता है और वो ऊपर की ओर उठता है। ऊपर की ओर उठने पर वहां पर धूल के कण पाए जाते हैं, वायुमंडल में धूल के कण पाए जाते हैं, वहां संघनन की क्रिया उत्पन्न होती है, और संघनन की क्रिया उत्पन्न होने के कारण वहां संघनन क्रिया होती है तो विभिन्न प्रकार की बूंदें बनती हैं वायुमंडल के अंदर, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो पृथ्वी पर आती हैं। वो वर्षा के रूप में आती हैं, ओले के रूप में आती हैं, कोहरा धुंध के रूप में आती हैं, ओस के रूप में आती हैं। तो इन जो वायुमंडल की जो दशाएं हैं इनमें कुछ समय का परिवर्तन होता है, अल्प समय का परिवर्तन होता है, उसी को हम मौसम कहते हैं। यानी कह सकते हैं अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं के औसत योग को मौसम कहते हैं। बहुत कम समय, ये 1 मिनट का, 1 घंटे का, 1 दिन का, 2-4 दिनों का, 1 साल का, 2 साल का भी हो सकता है। तो इस तरह के जो वायुमंडल की दशाएं, इनके जो औसत योग होता है उसको हम मौसम या वेदर कहते हैं। अब बात करते हैं जलवायु की, क्लाइमेट क्या होता है। जब तापमान, वायुदाब, पवन, वर्षा, ओला, कोहरा, ओस, ये सब जब दीर्घकालीन होता है, दीर्घ मतलब 40 साल से अधिक का, लगभग 40 साल से अधिक का जब समय होता है, उनका जो औसत निकाला जाता है उसको हम जलवायु कहते हैं। यानी हम क्या लिख सकते हैं, दीर्घकालीन भौगोलिक दशाओं के औसत योग को या मौसमों के औसत योग को जलवायु कहते हैं। अब मैंने यहां पर बात की है वायुमंडल की,
और यह बात ये भौगोलिक दशाओं की, तो इसमें अंतर समझ लीजिए। अंतर क्या है? अगर कोई स्थलखंड है, मान लेते हैं ये स्थलखंड है, अगर ये देखिए एक स्थलखंड है, ये पहाड़ी है, सूर्य का प्रकाश यहां पर आ रहा है, सूर्य सन की रेज पड़ रही है। जब सूर्य घूमकर दोपहर के बाद इस क्षेत्र में आएगा, इधर आएगा, जब इधर आ जाएगा सूरज, इधर आ जाएगा, अब इसकी छांव जो पहाड़ है, पहाड़ी है, स्थलखंड है, इसकी छांव इधर पड़ेगी, यानी इस क्षेत्र को तो ये अधिक गर्म कर देगा और इस क्षेत्र को कम गर्म करेगा। तो यानी भौगोलिक स्थिति, पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति के कारण, यानी भौगोलिक बनावट के कारण भी, या मिट्टी की जो उसका रंग है उसके कारण भी इसमें अंतर, तापमान में अंतर देखने के लिए मिलता है। तो इन कारण, भौगोलिक दशाओं के कारण भी जलवायु में परिवर्तन होता है। और वायुमंडलीय जो दशाएं मैंने आपको बताई, तापमान, वायुदाब, पवन, वर्षा, ओला, कोहरा, धुंध और ओस, इन सब का प्रभाव भी जलवायु पर पड़ता है। यानी जो मौसम के जो तत्व हैं वही जलवायु के तत्व हैं, सेम तत्व हैं, लेकिन इसमें स्थिति यानी भूमि की बनावट का वही असर पड़ता है। और समुद्र कितना नजदीक है, जलखंड कितना नजदीक है, या स्थलखंड कितना नजदीक है, इसका प्रभाव भी पड़ता है। पेड़ पौधों का भी प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर, जलवायु के ऊपर। जब इसका दीर्घकालीन हम जब निकालते हैं, इनका औसत निकालते हैं, दीर्घकालीन भौगोलिक दशाओं का जो औसत निकालते हैं, उसी को हम जलवायु कहते हैं या क्लाइमेट कहते हैं। आज तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें। और इससे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है आपके लिए, एक क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो रहा है इससे, या आपको सीखने के लिए मिल रहा है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।